क्या तुम लोगों ने जस्ट अभी अपना 10th का बोर्ड कंप्लीट किया है और यही सोच रहे हो ना कि माँ बाप या बाहर पड़ोसी आंटी की बात सुन के मैं पीसीएम ले लूँ, इंजीनियरिंग कर लूँ या पीसीबी लेके डॉक्टर कर लूँ, और अगर मैं पीसीएम भी लूँ तो मेरे पास क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है। ये कंफ्यूजन बेटा दुनिया में सबको होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जिनको आधी चीजों के बारे में पता नहीं होता, आधी चीजें जानते हैं, आधा सच उनको मालूम नहीं होता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीएम लेने के क्या फायदे और क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और पीसीबी लेने के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ। अरे सुनो, एक चीज तुम्हें बताना ही भूल गई तुम लोगों को। 8 अप्रैल को हमारा ओरिएंटेशन हो रहा है इस ही चैनल पर, और इसमें आपको 11 से रिलेटेड जितनी भी करियर गाइडेंस है, हमारे होमी बैच की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी पता चलेंगी, और आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन सा टीचर, कौन सा मेंटर, कौन सा फैकल्टी पढ़ा रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मिस मत करना, कैलेंडर पे डेट मार्क कर लो। 5 से 6 होने वाले ओरिएंटेशन, इसको मिस मत करना प्लीज। तो आपको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन माइलस्टोन अचीव किया है। जी हाँ, क्लास 10th का बोर्ड देना, जो कि बहुत सारे माँ बाप मानते नहीं है, बट अपने में एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ से अब आप आगे की दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो। और तो और दूसरी चीज ये कि अगर आप क्लास 10th में टॉपर थे या आप नॉर्मल से स्टूडेंट थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11th में आके बेटा सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 11th के सिलेबस में, यहाँ अगर आपका क्लास 10th का सिलेबस था तो क्लास 11th का सिलेबस आपको ऐसा सर दर्द देगा, बढ़िया सा एकदम मजा आएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र आपके साथ है। तो हम आपको एक्चुअली में बताएंगे कि आपको क्लास 11 में माँ बाप और अंकल आंटी की बात सुन के पीसीएम लेनी चाहिए, या फिर जो पड़ोस की आंटियाँ बोलेंगी हाय शर्मा जी की बेटी तो डॉक्टरी नहीं कर रही, उसने तो बायो नहीं ली। अगर उनके ताने सुनने के चलते आपको बायो लेनी चाहिए या आपको मैथ्स लेनी चाहिए या आपको दोनों लेनी चाहिए, तो आओ फिर और डिले नहीं करते हैं और हम अपना डिस्कशन ही शुरू करते हैं। क्योंकि देखो बेटा, मुझे एक चीज पता है कि घर में आग लगाने का काम रिश्तेदारों से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो उनकी बात सुन के आपको अपना करियर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ वो चीज सोच के समझ के अपना करियर डिसाइड करना, क्योंकि करियर आपका है, आपके रिश्तेदारों का नहीं। ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, बट ये चीज सच है। जितना सोसाइटी के बारे में कम सोचोगे उतना ही जिंदगी में पर्सनली आप तरक्की करोगे। तो अब बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली माइलस्टोन है। अब यहाँ से आपका असली गेम जो है वो शुरू होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि पेरेंट के प्रेशर में आके आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी चाहिए, या फिर आपको फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है कि मेरे दोस्त ने तो मैथ्स लिया है तो मुझे भी मैथ्स लेना चाहिए, लेकिन आपको मैथ्स का कुछ नहीं आता है, मैथ्स बिल्कुल आपके लिए ऐसी होती है कि मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स वाला हिसाब है, तो बिल्कुल मैथ्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास करियर क्लैरिटी नहीं है कि आपको आगे जाके करना क्या है, तो पहले तो ये सोचो कि आपको आगे जाके करना क्या है। एक बात सोच लो, जरूरी नहीं है कि वही करना है तो वही करोगे। इधर उधर थोड़ा, हाँ, हम रीरूट कर सकते हैं, जीपीएस भी तो हमें ट्रैफिक ज्यादा होता है तो रीरूट कर देता है ना, तो रीरूट कर देते हैं, बट एक फाइनल डेस्टिनेशन तो सोचो, उससे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में हेल्प हो जाएगा। अब आ जाओ आपके करियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो भैया करियर ऑप्शंस हमें पता है, मैथ्स अगर ले ली तो जेईई का एग्जाम दो, आप अपना इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन आपको पता है 13 लाख लोग जेईई का पेपर देते हैं हर साल, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी भी इतनी बढ़ रही है हर साल। तो हर साल जेईई के लिए 13-14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और ऊपर के 2% लोग सिलेक्ट होते हैं। बाकी क्या करते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से बीएससी एमएससी, और फिर पता नहीं भैया आगे क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। यही हाल होता है फिर बच्चों का। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो बच्चे जिनको एस्ट्रोनॉमी करनी है, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, जो एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, जिनको इसरो, नासा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करना है, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो एग्जाम है ना, वो एक्चुअली में जेईई हेल्पफुल नहीं होता। वहां पर आपको ज्यादा काम आता है आपका आईआईटी और नेस्ट का एग्जाम। अब ये एग्जाम क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, रुके रहो। फिर ऐसे बच्चे आते हैं जो डेटा साइंस करना चाहते हैं, जो एआई मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, जो डिफेंस, एनडीए, आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। और एयरफोर्स में भी आधे बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे एयरफोर्स में जाऊंगा तो मैं कम से कम एस्ट्रोनॉट तो बन पाऊंगा, लेकिन वो बनते बनते भी साल निकल जाएंगे बेटा। या फिर आप मर्चेंट नेवी जाना चाहते हैं, आप फिर प्योर साइंस करना चाहते हैं, जैसे बीएससी एमएससी नॉर्मल, तो फिर ये सब चीजें आ जाती है। अब बात करते हैं आपके आईआईटी ऑनर्स, जिनको देखो ऐसा हॉट भी हमने यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए। आईआईटी का जो एग्जाम है इसको कहते हैं हम आईसा एप्टीट्यूड टेस्ट।
यहाँ से आपको इंडिया का जो बेस्ट साइंस कॉलेज है IISc बैंगलोर, आपके 7 आइजर्स। अब 7 आइजर कौन से हैं? आपका आइसर मोहाली, आइसर भोपाल, आइसर आपका पुणे, आपका आइसर तिरुपति, आइसर TVM, आइसर कोलकाता, बहरमपुर। तो ये 7 आइसर्स हैं आपके, जिनमें आपको एडमिशन मिलता है। और इन कॉलेजेस के थ्रू आप अगर बाहर जाके भी पढ़ना चाहें तो आपके लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज अपने आप गेट खोल देते हैं, क्योंकि इन कॉलेजेस का नाम ही कुछ ऐसा है। तो 2 आपके IITs ऐसे हैं, IIT मद्रास और आपका IIT गुवाहाटी, जो आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी एडमिशन लेता है। और ये लास्ट कॉलेज IACS कोलकाता। भाई कोलकाता वालों ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, और एक्चुअली बहुत सारे इंडियंस ने सुना ही होगा, क्योंकि ये एशिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। इंडिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है ये, और ये वही इंस्टीट्यूट है जहां से इंडिया को उनका सबसे पहला नोबेल प्राइज साइंस में डॉक्टर CV रमन सर जी ने हमें दिलवाया था। जी हाँ, आपके पास भी चांस है उस सेम इंस्टीट्यूट से पढ़ने का। तो ये तो बात रही आपके आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के कॉलेजेस की। नेक्स्ट आता है आपका नेस्ट का। नेक्स्ट होता है आपका नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस एग्जाम में क्या होता है? इस एग्जाम में आपको 2 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगेन बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर नहीं, लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आते हैं। इनका काम सिर्फ एटम बम बनाना नहीं है, न्यूक्लियर बम से लोगों को उड़ाना नहीं है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स भी बनाए हैं। तो यहाँ की जो फीस है साल की, वो 30,000 रुपीज से भी कम है, और यहाँ पढ़ने के लिए आपको 80,000 यानी 80,000 गवर्नमेंट खुद देती है साल का, महीने का नहीं, साल का। पहली बता रही हूँ, जिससे आप अपना घूमना फिरना, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना सब कर सकते हो। वैसे मैं सिर्फ बता रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, एग्जाम क्रैक करके बैठ जाओ कॉलेज में। और तो और यही नहीं, ये कॉलेजेस जो हैं इनमें जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो होता है वो भी बहुत बढ़िया है। तो हर कॉलेज पे प्रोफेसर ऐसे निगरानी रख सकता है। तो बेटा देख लो, जेई से भी कितने अच्छे ऑप्शंस तुम्हारे पास है। और इन कॉलेजेस के थ्रू तुम एक्चुअली में जो है अपना एस्ट्रोफिजिक्स बनने का सपना, अपना एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का सपना, अपना एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसरो, नासा ऐसी जगह काम करने का भी मौका मिलता है। अब बात आती है कि आपको मैथ्स क्यों लेनी चाहिए। देखो बहुत फ्रैंकली बताऊंगी, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, या आपको 10th में लगता था यार बस 1 साल और फिर मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, तो सच बता रही हूँ, मैथ्स लेने की गलती मत करना, भले ही आपके माँ बाप आपको कितना भी प्रेशराइज करें, क्योंकि अगर आप दिल से इसको नहीं करेंगे तो करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो ना कि मैथ्स बिल्कुल ही आपका जुनून है कि हाँ भाई मैं तो मैथ्स ही करूंगा, मैं बिल्कुल एकदम मैथ्स मेरी रगों में दौड़ता है, तो आपके लिए 2 और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हैं, बट मैं आपको बताती हूँ। तो पहला आता है आपका ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और दूसरा आता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। अब ये 2 ऐसे बढ़िया कॉलेज हैं इंडिया के, जहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेके गया, बिना प्लेसमेंट के कैंपस के दरवाजे से वो बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी आपके कॉलेज की है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज आती हैं वो एक तो बहुत टॉप लेवल की आती है, और 40 से 60 लाख का इनका स्टार्टिंग पैकेज बहुत सारे कंपनीज में होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इतना बढ़िया पैकेज मिले यहाँ से पढ़ने के बाद, तो इनके बारे में भी जरूर जान लें अच्छे से। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही बताएंगे, टेंशन मत, हम ही बताएंगे, अभी भी बता रहे हैं ना, आगे ही बताएंगे, रुक जाओ। अब बात आती है दूसरी, अगर आपको सच में मैथ्स करना है, AI/ML आपका पैशन है, तो भैया बेशक मैथ्स लो। लेकिन आपके लिए अगर मैथ्स ऐसी ना कि बस मेंटल अटैक ही आ जाएगा, तो प्लीज बेटा मैथ्स पीयर प्रेशर में आके मत लेना। वैसे तो देखो, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री करोगे, सच बता रही हूँ, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगी। इनफैक्ट बायो भी लोगे तो कहीं ना कहीं मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन इतनी हेक्टिक नहीं होगी जितनी कि आप मैथ्स लेके हो जाओ। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी PCM वालों की। अब ये भी मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं PCB यानी बायो वालों बच्चों की। अब बायो वालों बच्चों का ऐसा रहता है कि हम नीट का एग्जाम देंगे, लेकिन आपको पता है नीट 24 लाख लोग देते हैं और कुछ हजार तो सीट है उनकी। तो बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चे नॉर्मल फिर कोई कोर्स कर लेंगे, ऑनलाइन कर लिया कुछ, या फिर ऐसे ही कुछ भी जो भी मिल जाए, ओपन स्कूलिंग कर लिया, ओपन कॉलेज से कुछ कर लिया, फिर ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप बायो लेते हैं तो आप भी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और नेस्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर IISc जो जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि IISc बैंगलोर का क्राइटेरिया है कि मैथ्स 12th में कंपलसरी होनी चाहिए।
उसके बिना वो एडमिशन नहीं देंगे। तो पीसीबी वाले आईएससी तो नहीं जा सकते, लेकिन जो आपके 7 आइजर्स हैं, आपका नाइजर भुवनेश्वर, सीबीएस मुंबई, आईएससीएस कोलकाता, आईआईटी गुवाहाटी में भी मैथ्स लगेगा, तो वहां पर भी थोड़ा मुश्किल होगा। बट बाकी कॉलेजेस जो है यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके और करियर ऑप्शन आते हैं कि आपके मेडिकल कॉलेजेस हो गए, डॉक्टर बन गए, डेंटिस्ट बन गए, फार्मास्यूटिकल में चले गए, वेटरनरियन बन गए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, चलता रहता है ना। फिर आप बायोटेक और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब ये चीज या तो आप नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, या तो फिर आप इनको आइजर नाइजर जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से करके बाहर आराम से भी नौकरी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर की जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज होती है, जॉन हॉपकिंस हो गई, आपकी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यहाँ पर भी आपको आराम से काम मिल जाता है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज का टैग ही कुछ ऐसा होता है। आप फोरेंसिक साइंस कर सकते हो, आप क्रिमिनोलॉजी कर सकते हो, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी वगैरह कर लिया आपने, और फार्मास्यूटिकल आप अपना फोरेंसिक साइंसेस वगैरह में भी जा सकते हो। तो ये तो रही बात पीसीबी वाले बच्चों की। अब बात करते हैं पीसीएमबी वाले बच्चों की। तो भैया सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी सोच रखे हैं ना कि हमें पीसीएमबी लेना है, तुम लोगों को तो मेरा सल्यूट है सबसे पहले, क्योंकि एक्चुअली में पीसीएमबी लेना एक बहुत स्मार्ट करियर चॉइस है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा हेक्टिक रहता है, लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन साइंस वालों के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास इंजीनियरिंग की तरफ के भी सारे दरवाजे हैं, आपके पास बायो वाले भी सारे दरवाजे खुले रहते हैं। तो आपको जहां जाना है आप एक्चुअली वहां जा सकते हो, और तो और आपको जितने एग्जाम्स के लिए बैठना है आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी थी और बायो भी थी। तो बेटा अब डिसीजन आपका बनता है कि आपको करना क्या है आगे। अगर आपको पता है कि नहीं मैं बायो ही करूंगा, मेडिकल ही लेना है, तो आप पीसीबी लीजिए। लेकिन अगर आपको है कि आपको अपने सारे ऑप्शंस खोल के रखने हैं, तो आप पीसीएमबी ले। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, या फिर आप कैसे चारों सब्जेक्ट हैंडल करेंगे, तो वो परेशानी जो है वो आप हमें दे दीजिए, क्योंकि शायस्ता जो है वो जब भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है, ये तो मैं बताना ही भूल गई, शायस्ता जो है वो इंडिया का ओनली इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी और नेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है। और हमारे पास 3000 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं, 5 लाख से भी ज्यादा हमारे पास साइंटिफिक कम्युनिटी है, क्योंकि शायस्ता अपने में ही एक साइंस कम्युनिटी है। और यहाँ पर हमारे पास बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे मेंटर्स जो है वो जुड़े हुए हैं, और आपके जो मेंटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप ही के ड्रीम इंस्टीट्यूट से, आईआईसी बैंगलोर, आइजर, नाइजर, आईआईटी यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो सोचो, जो लोग ऑलरेडी आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वो क्लियर करके बैठे हुए हैं, तो वो आपको कितनी अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास तो हमारा होमी बैच है ही। आप चाहे तो शायस्ता की वेबसाइट पे उसे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर करियर के लिए कोई भी डाउट है, या आप हमसे 1-on-1 भी बात करना चाहते हैं, तो हमारे सपोर्ट टीम का नंबर पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा आपको, या फिर हमारी वीकली करियर काउंसलिंग होती है, आप उसमें भी आ सकते हैं। और अगर आप नोएडा में हैं तो भाई आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। वैसे बता रही हूँ मैं, बस बाकी आपकी मर्जी है, देखो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, है ना। और आपकी कोई क्वेरी है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और कोई भी सजेशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हैं हम कवर करें, या किसी और चीज़ पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम देख लेंगे, हम वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। देखो यहाँ लोग लैपटॉप भी तोड़ने लग गए हैं खुशी के मारे। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको सिर्फ लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये शायस्ता क्लास 11th वाला यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो 11th क्लास से रिलेटेड सारी यही होंगी। तो बच्चों हमारा ओरिएंटेशन भी होने वाला है 8 अप्रैल को। इस डेट को मिस मत करना, इसको कैलेंडर में बढ़िया मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको होमी बैच के बारे में, आपके फ्यूचर करियर ऑप्शंस के बारे में, आपको पीसीएम पीसीबी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर होंगे। क्योंकि 8 अप्रैल को शायस्ता का जो होमी बैच है, यानी क्लास 11th का जो शायस्ता का चैनल है वो लाइव जाने वाला है, और यहाँ पर आपके सारे फैकल्टीज आपको मिलेंगे 5 से 6 बजे शाम के। 8 अप्रैल को डेट मार्क कर लो, कैलेंडर में गोला डाल दो, फोन में रिमाइंडर डाल दो, लेकिन आपको लाइव अटेंड करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और कोई भी क्वेरी हो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। और अब मैं जा रही हूँ, ओके बाय।